हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कि डिवोर्स मिला पति को और साथ ही वो भी बिना एलिमनी के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके डिवोर्स भी दिलाया पति को, पति के फेवर में ही आया। वो लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो कौन सा पावर है जिसका यूज़ करके पति ने सुप्रीम कोर्ट ने पति को डिवोर्स भी दिला दिया, वो भी विदाउट एलिमनी। तो जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो पति पीड़ित अपनी पत्नियों से, जो बहुत साल से अलग रह रहे हैं और अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हो पाया और परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि क्रूरल्टी और डिजर्शन के बेस पर अगर आप लोग अप्लाई करते हैं डिवोर्स, फिर भी डिवोर्स है जो खारिज हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि आप लोग साबित नहीं कर पाते, सबूत नहीं होता पुख्ता, क्योंकि जिस आधार पे आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो क्या ऐसी पावर है कि निचली अदालत ने कर दिया है, तो हम अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो क्या हमारा भी डिवोर्स हो जाएगा विदाउट एलिमनी? तो डिटेल्स में बात करेंगे। और चैनल पर अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी चली जाती है, पति बहुत कोशिश करता है। ये जो डे बाय डे केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो इसमें पत्नी देखो, ये नहीं कि पति को सबक सिखा रही है, उसको झूठे केसों में फंसा रही है, ये कर देगी वो कर देगी, फिर सोचेगी कहीं मैं जाऊं या मुझे पति बुलाए। बाद में जाकर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोटी सी बात का इतना रिएक्शन कर लिया कि आज हमारा रिश्ता इस मोड़ पर है, तो चाह कर भी नहीं बच सकता। आप ज़बरदस्ती उस घर में घुस भी जाओगे, अधिकार ले लोगे रहने का, या फिर चलो जैसे तैसे करके आपने दोबारा एक रिश्ता स्टार्ट कर लिया, फिर क्या दोबारा से पति आप पे ट्रस्ट कर पाएगा? वो जो रिश्ता एक बना था हस्बैंड वाइफ का या सास ससुर का, जो इतने नए रिश्ते आपको मिले थे, दोबारा से वो बन पाएंगे? नहीं। रिश्ता भले ज़बरदस्ती आप अपना लो, घर में घुस जाओ दोबारा ये सारे केस करने के बाद, वो एक बार रिश्ता और एक बार विश्वास टूट जाता है ना, दोबारा नहीं बनता है। तो कोर्ट कचहरी थाने जाने से पहले एक बार बहुत बार सोचिए, क्योंकि आप लोग जब जाते हो ना थाने, आप देखो या आपके रिलेशन में भी जो भी होगा, तो उनसे पूछो उन पे क्या बीतती है, जिनके केसेस चल रहे हो, जो डेली कोर्ट कचहरी जाते हैं, मानसिक, फिजिकली, फाइनेंशियली कितना मतलब वीक हो जाते हैं। तो ये कोई आम बात नहीं। आप सोचते जाते ही हमें तुरंत डिवोर्स मिल जाएगा, या मैं सबक सिखा दूंगी पति को या पत्नी को सबक सिखा दूंगा, फिर वो देखो कैसे सीधी हो जाएगी या सीधा हो जाएगा, जो जैसा मैं बोलूँगी वैसे ही करेंगे ये लोग। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है, दोनों ही की ज़िंदगी ख़राब होती है। ऐसे नहीं आप सोच रहे सिर्फ पति की ससुराल वाले की होगी, आपकी भी होगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम जैसे कि उन हस्बैंड वाइफ की, जो आप में से बहुत लोग होंगे, शायद वो लोग वीडियो मेरी देख भी रहे होंगे, जिनके रिश्ते को बहुत साल हो गया है और अभी तक उनको डिवोर्स नहीं मिल पाया है। लोग अपने अपने दोनों रिश्ते में सेटल है, बट डिवोर्स ही नहीं मिल पाया। और बिना डिवोर्स के अगर वो अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो वो कैसे करें बिना डिवोर्स के? तो क्या ऐसा जो होता तरीका यूज़ करें, कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा कानून है, वो मैं बताऊंगी। पहले जो ये जजमेंट है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, जो हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी वो हुई थी 1985 में, और 1995 से जो पत्नी है वो अलग रह रही थी। उसके बाद से मतलब इन बीच में 1985 और 1995 के बीच में कभी आती कभी जाती, इस तरीके से सिचुएशन थी। और जब 95 के बाद से वो जब चली गई थी, उसके बाद से वो बिल्कुल ही नहीं आई थी। तो पति ने क्या किया कि भाई लाइक डिजर्शन और मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है और सेपरेशन के बेस पे, मतलब इतने सालों का सेपरेशन, उस बेस पे डिवोर्स कर दिया। बट निचली अदालत ने उसको डिवोर्स नहीं माना, डिवोर्स मतलब नहीं दिया। फिर पति हाई कोर्ट पहुँच गया, सेम बात, हाई कोर्ट निचले अदालतों से, फैमिली कोर्ट से एग्री हुई, कहा कि नहीं डिवोर्स नहीं दिया जाएगा। डिवोर्स क्यों नहीं दिया जाएगा? ये बताया कि आप क्रूरल्टी और सेपरेशन को है जो वो साबित नहीं कर पा रहे हो, प्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए। अब देखो 30 साल का सेपरेशन था, फिर भी वो साबित नहीं कर पा रहा था, क्रूरल्टी उसके साथ हुई है, फिर भी नहीं। फिर पति थक हार के कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने बातों को देखा कि भाई ये तो बात ठीक है, देखो हस्बैंड वाइफ में अब वो रिश्ता है ही नहीं। पहली बात देखा जब ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में भी पत्नी ने ये चैलेंज किया था, जब पति पहुंच गया ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद पत्नी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया,
जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पति, उसके बाद नोटिस गया पत्नी को, वहाँ पे भी पत्नी प्रेजेंट नहीं हुई या पत्नी की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन यहाँ दिख गया था सुप्रीम कोर्ट को कि पत्नी एक तो चुनौती भी दे रही है, उसके बाद वापस नहीं आ रही, यहाँ से नोटिस भी जा रहा है डिवोर्स का ही जो भी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और जो जो उसके सारे पुराने केसेस थे उसने खुद सारे मामले वापस ले लिए, और इन हालों में कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है, ना ही उसने कुछ मेंटेनेंस वगैरह किसी की एलिमनी की डिमांड करी है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने रिश्ते को कोई चांस ही नहीं देना चाहती है, ये इस रिश्ते में नहीं बनना चाहती, और वैसे भी इनके रिश्ते को है जो सेपरेशन में 30 साल हो गए हैं, तो कोई शादी वाली बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, पति को है जो डिवोर्स ग्रांट किया, किस आधार पर उसने अपनी पावर का यूज़ किया, आर्टिकल 142 के तहत इर्रिटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मीन शादी है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, कोई इसमें शादी या हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं था। 30 साल आम बात नहीं होती है सेपरेशन के लिए। पत्नी खुद ही उसने बिल्कुल शो ऑफ कर दिया था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है केस लड़ने में, आने में, उसने पुराने केसेस भी बंद कर दिए, कोई नया मामला दर्ज नहीं किया, एक ट्रायल केस में किया भी चैलेंज, फिर भी उसमें नहीं प्रेजेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी गया, फिर भी वो वहाँ नहीं आई, उसके घर वालों से भी कोई नहीं आया, तो बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रहा था कि उसको अपना रिश्ता नहीं निभाना है, ये रिश्ते को चांस नहीं देना है या कंटिन्यू आगे अपना नहीं करना है, तो क्लियर मेंशन था। तो इसको कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज़ करी, इर्रिटेबल और ब्रेकडाउन, मतलब शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो उसका लगा के अपनी पावर का सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करके हस्बैंड ने जो डिवोर्स ग्रांट कर दिया, वो भी विदाउट एलिमनी, क्योंकि पत्नी कोई आ ही नहीं रही थी, उसकी तरफ से कोई नहीं आ रहा था, कुछ डिमांड कुछ भी नहीं थी, तो विदाउट एलिमनी डिवोर्स ग्रांट हो गई। हाँ, बट एक राहत उसमें पत्नी को ये दे दी कि कभी भी वो फ्यूचर में अगर चाहती है कि एलिमनी लेना या लेना, तो वह आगे जाके कभी भी अप्लाई कर सकती है, तो उसको मिल जाएगा। तो उसको ये चीज़ दे दी अगर वो कभी भी ऐसा उसने डिसाइड करती है फ्यूचर में, तो ये चीज़ है। देखो, एक तो ये अगर आप में से लोग हैं, अब ये नहीं कि अगर आपकी शादी को 1 साल या 2 साल हो गए हैं, आपको रॉयल्टी है या डिजर्शन है, ये जो भी है साबित नहीं कर पा रहे, जिस आधार पे भी आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप अब ये सोचो कि क्या मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाके ऐसा कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी क्या मेरे केस में भी आर्टिकल 142 का पावर यूज़ करके मुझे डिवोर्स दिला सकते हैं। तो देखो, वो चीज़ें नहीं होती, ड्यूरेशन भी मायने करता है। जिसकी शादी को 8 साल, 9 साल, 10 साल, जैसे ये यहाँ हुआ 30 साल हो गया है, पूरी तरीके से शादी ख़त्म हो चुकी है, दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल है, बट भाई आगे मूव ऑन होने के लिए पति ने ये स्टेप अच्छा लिया कि भाई डिवोर्स होना चाहिए। जब डिवोर्स मेरे पास ऑन पेपर होगा तो जब भी तो मैं दूसरी शादी करूंगा, क्या पता दूसरी शादी कर लूँ, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाए, फिर उसके बाद वो मुझ पर केस कर जाए कि देखो उसने मुझे चीट किया, दूसरी शादी कर ली। तो ऐसा होता है, बहुत मामलों में होता है, आप में से कई लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो वो पूरा सिक्योर होना चाहता था, बट वो पता नहीं फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर यूज़ किया, बोला ये बिल्कुल सही बात है, सेपरेशन हो चुका है, पत्नी बिल्कुल नहीं दिखा रही है कि इसको रहना है, या वो बिल्कुल प्रेजेंट भी नहीं हो रही, कुछ शो नहीं कर रही है, तो उसने अपना पावर यूज़ करके दे दिया। तो अगर आपकी शादी को, चाहे वो आप हस्बैंड हो या वाइफ, बहुत सालों हो गए हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है, डिवोर्स अभी तक नहीं मिल पा रहा है, सारी चीज़ें आपने कोशिश कर ली है, तो देखो, एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, या फिर आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, आपने दोनों रजामंदी से कर लो कि आपसी सहमति से तलाक ले लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकंड, जब कि आपकी फर्स्ट पार्टी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है और बहुत साल हो गए सेपरेशन को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, अब आप चाहते हो कि भाई वो पहली पार्टी तो मेरी, चाहे हस्बैंड है या वाइफ, मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, वो केस भी नहीं कर रही, केस भी बंद कर दिए या पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो उस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 142 का पावर का यूज़ करके आपको डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। तो ये चीज़ें है पावर, तो कानून भी है, लॉ भी है, जब ही करता है, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये कैसा लगा आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।